तेजस्वी जी ने कहा है कि अभी हम सब लोगों के सामने 2024 पहले है, लोकसभा का चुनाव पहले है, विधानसभा का चुनाव बाद में होना है। तो अभी तो पूरी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी, महागठबंधन के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट है। तो अभी तो कुछ भी हम बात करेंगे तो उसी की तैयारी के संदर्भ में बात करेंगे। इतनी बड़ी बात बिना पार्टी में चर्चा कैसे संभव है? लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कहीं किसी कोना में अगर यह बात है कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2025 का चुनाव वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। जी हां, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान से अब जदयू के नेता ही अलग राय प्रकट कर रहे हैं और ये कोई और नहीं है बल्कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो पहले भी कई बार अपने बयानों से सुर्खियां बटोर चुके हैं। और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राय से अलग मत प्रकट किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि फिलहाल 2025 चुनाव की कोई बात ही नहीं है, बल्कि जो भी अभी बात होना है वह सब कुछ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू और राजद का अगर विलय होता है तो यह तो पूरी तरीके से जदयू के लिए आत्मघाती कदम होगा। आज उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के इस बयान कि आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उससे अपनी अलग राय प्रकट की है। उन्होंने नीतीश कुमार के राय है उससे अलग राय प्रकट करते हुए बताया है कि यह जो चुनाव अभी आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अभी सारी बातें उस चुनाव पर होनी चाहिए, न कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव पर। हमारा तो पूरा फोकस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। और इसी तरीके से उन्होंने जदयू और राजद के विलय को लेकर के जो बातें की जा रही हैं उसे लेकर के भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह कोई अफवाह है। और अगर ऐसा होता है, यानी कि जदयू और राजद का अगर विलय हो जाता है तो यह भी जदयू के लिए आत्मघाती कदम होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से नीतीश कुमार के बयानों से इतर अलग राय प्रकट की है और जदयू और राजद के विलय को लेकर के भी उन्होंने क्या क्या कहा है, साथ ही जो हाल ही में कुरनी में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के और वहां जदयू प्रत्याशी की हार हुई थी, तो उसके बाद अब इस चुनाव पर जदयू के जो तमाम नेता हैं वह क्या करेंगे, इस तमाम मुद्दों पर आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर सामने बयान रखा है। हम आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान। इस बयान के बाद स्वयं तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है, आप उस पर गौर कीजिएगा तो जो सवाल आपका है उसका उत्तर मिल जाएगा। तेजस्वी जी ने कहा है कि अभी हम सब लोगों के सामने 2024 पहले है, लोकसभा का चुनाव पहले है, विधानसभा का चुनाव बाद में होना है। तो अभी तो पूरी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी, महागठबंधन के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट है। तो अभी तो कुछ भी हम बात करेंगे तो उसी की तैयारी के संदर्भ में बात करेंगे। एक और बात घूम रही है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो जाएगा। देखिए, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पार्टी में किसी लेवल पर इस पर चर्चा नहीं हुई है। इतनी बड़ी बात बिना पार्टी में चर्चा कैसे संभव है? लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कहीं किसी कोना में अगर यह बात है कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 की लड़ाई जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, ऐसे में जबकि एक तरफ जो आपके विरोधी रहे हैं और दूसरा जो कुर्नी का जो रिजल्ट आया है और आपका जो बेस वोटर था वो आपसे खिसक रहा है? नहीं, देखिए, कुर्नी के चुनाव परिणाम की तो हम समीक्षा करेंगे। यह बात ठीक है कि मर्जर जैसी बात या इस तरह की बातों को सुन करके जो हमारे मतदाता हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, इवन कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग या सामान्य जात के भी लोग जो हमको पसंद करते हैं, वैसे लोगों में तो निश्चित रूप से एक निगेटिव मैसेज जाता है। तो इसलिए हमने कहा है कि उसकी तो समीक्षा करेंगे, क्यों ऐसा कुरन्नी में चुनाव परिणाम आया, बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और आज की तारीख में तो पूरा महागठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहा है।